डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। और आज हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे पास बच जाते हैं इंशाल्लाह आज हम वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा आज के क्वेश्चंस में जितने भी फार्मूले यूज हो रहे हैं वो सारे के सारे फार्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिया है और आपको ये तमाम फार्मूले बेटा मैंने अपने इससे पहले के लेक्चर्स में प्रूफ करवाया हुआ है। तो बेटा देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी पार्ट रह जाता है, इसको भी डील कर लेते हैं और इसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड अनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो हमारे पास है, इवैल्यूएट ओमेगा पावर -13 प्लस ओमेगा पावर -17। यार नेगेटिव पावर देखा, क्या देखा? नेगेटिव पावर। और जो ही नेगेटिव पावर हमने देखा हमारे जहन में ख्याल आया, यार 9th क्लास में एक छोटा सा हमें फार्मूला सिखाया जाता है, एक छोटा सा रूल सिखाया जाता है, नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, जो ही पावर नेगेटिव हो उसको पॉजिटिव बनाने का एक मैकेनिज्म है और वो ये है कि बेटा आप उसका रेसिप्रोकल ले ले। क्या ले ले? रेसिप्रोकल। तो ओमेगा पावर -13 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/ओमेगा पावर 13। ओमेगा पावर -17 का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए? 1/ओमेगा पावर 17। यार ये ऐसा रूल है जो हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है, ऐसा रूल है। तो अब जरा गौर कर ले मेरे बच्चे, जो ही हमने ओमेगा के हायर पावर्स देखा, ओमेगा पावर 13, ओमेगा पावर 17, जो ही हमने ओमेगा के हायर पावर्स देखा हमारे जहन में ये ख्याल आया यार कि ओमेगा के इंटीग्रल पावर्स को सिंप्लीफाई करने के लिए उनको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना होता है। किसमें कन्वर्ट करना होता है? ओमेगा क्यूब। और हम ओमेगा क्यूब में क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके? 1 के। तो बेटा जरा गौर कर, ये ओमेगा पावर 13 है। अब 13 3 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 13 के फौरन बाद 13 से फौरन छोटा नंबर जो 3 के टेबल में आ जाए वो है 12। तो बेटा जरा गौर कर ले, 3 हाउ मेनी टाइम इज 12? 4 टाइम इज 12। 3 4 टाइम इज 12। तो मेरे पास यहाँ पे तो 13 है, एक ओमेगा की कमी है, तो आगे मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखते हैं। और बेटा देखे ओमेगा पावर 17 3 के टेबल में नहीं आता, नियरेस्ट वैल्यू 17 के कौन सा है? आपके पास 15 है। तो 3 हाउ मेनी टाइम इज 15? 5 टाइम इज, एंड देन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये ख्याल रखना है हमने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है, बिकॉज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। और बेटा 1 की जो भी पावर ले लो जवाब 1 ही आएगा। जवाब क्या आएगा? 1 ही। 1 पावर 4 1, और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज ओमेगा, और 1 पावर 5 इज 1। 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। भाई जान 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू ए। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ भाई देखो 1/ओमेगा, 1/ओमेगा, और 1/ओमेगा किसके बराबर है? 1/ओमेगा बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। हमने पढ़ा था बेटा कि ये जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ओमेगा का रेसिप्रोकल ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल ओमेगा, ये सारी चीजें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सब कुछ प्रूफ कर दी है बेटा।
तो 1/ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। सामने फार्मूले बैठ के बेटा। उसके बाद 1/ओमेगा स्क्वायर, 1/ओमेगा स्क्वायर। देखे बेटा 1/ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर? ओमेगा के बराबर। और मजे की बात, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करने से जवाब क्या मिला? -1। क्या मिला जवाब? -1। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो रहता है वो हमने कर दिया। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, proof that x cube plus y cube is equal to x plus y into x plus omega y into x plus ओमेगा स्क्वायर y। हमने ये प्रूफ करना है। और बेटा याद रख लो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू एग्जाम्पल नंबर, रिलेटेड टू एग्जाम्पल नंबर 2। और वो एग्जाम्पल भी आप लोगों ने करना है क्योंकि बेटा एग्जाम्पल और क्वेश्चन दोनों अगेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल आप लोगों ने होमवर्क करना है, होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। बात क्लियर है? क्वेश्चन मैं करा रहा हूं बेटा। और याद रख ले एग्जाम्पल और इसमें फर्क क्या है? एग्जाम्पल में यहां माइनस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइनस लिखा हुआ है। बाकी बाद एक ही है। अब देखें बेटा हमने प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। यार जब भी प्रूफ करना हो या तो हम लेफ्ट साइड को लेकर राइट साइड बनाते हैं या तो हम राइट साइड को लेकर लेफ्ट बनाते हैं, मर्जी हमारी। लेकिन बेटा याद रख लो जिस साइड में सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद हो हम उसी साइड को उठाते हैं। जिस साइड में सिंप्लीफिकेशन की अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो हम उसी साइड को उठाते हैं। जरा और कर लो बेटा, अगर मैं लेफ्ट साइड को उठाऊं, अगर मैं लेफ्ट साइड को उठाऊं तो मैं जस्ट एक फॉर्मूला ही ओपन कर सकता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला। लेकिन बदले में जरा राइट साइड को देखे बेटा, राइट साइड को ये प्रोडक्ट फॉर्म में है। कितने फैक्टर्स है? 3, 1 2 3, 3 फैक्टर्स प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो बेटा देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है, तो फॉर्मूले बन जाएंगे, सिंप्लीफाई हो जाएंगे और फिर जो भी नेट रिजल्ट आ जाएगा उसको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मेरे पास राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन के ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है तो मैं किसको उठाता हूं? मैं राइट हैंड साइड को उठाता हूं। मैं राइट हैंड साइड को उठा रहा हूं। बच्चे अक्सर कहते हैं सर देखे लेफ्ट साइड क्यों नहीं उठाया? तो बेटा याद रख ले जब भी हमने प्रूफ करना हो तो या लेफ्ट से राइट बनाते हैं या राइट से लेफ्ट बनाते हैं। और बाज ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आप लेफ्ट से राइट भी बना सकते हो, राइट से लेफ्ट साइड भी बना सकते हो। लेकिन बेटा याद रख ले हम हमेशा उस साइड को प्रेफर करते हैं ना जिसमें सिंप्लीफिकेशन के चांसेस ज्यादा हो। तो मेरे पास राइट साइड में सिंप्लीफिकेशन के चांसेस ज्यादा है,
इस वजह से हमने उठाया किसको, राइट साइड को। और दूसरी बात, राइट साइड पे हमें ओमेगा नजर आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है। भाई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बहुत सारे फार्मूले हमने वहां लिख दी है आपके साथ, तो कंफर्म फार्मूले यूज होंगे। तो अब जरा गौर कर ले बेटा, जरा गौर कर ले, मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई तीनों, तो x प्लस वाई को एज इट इज रख दे देता हूं। पहले इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप देखिए बेटा, x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर y इज ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। x से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी किसकी है, ओमेगा y की। तो बेटा देखिए, ओमेगा y मल्टीप्लाई बाय x कर लोगे तो क्या आएगा, ओमेगा एक्स वाई। ओमेगा y मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर y कर लोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब, y मल्टीप्लाई बाय y इज y स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आया। अब जरा गौर कर ले, यहां देखे भाई ओमेगा क्यूब, और वहां जरा देख लो ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो ओमेगा क्यूब की जगह मैं क्या पुट कर लूंगा, 1। और दूसरी बात देखे बेटा, x मल्टीप्लाई बाय वाई इसके साथ भी है और x मल्टीप्लाई बाय वाई इसके साथ भी है, तो ये तो कॉमन निकल आ जाएगा, ये तो कॉमन निकल आ जाएगा। तो एक्स वाई को हम कॉमन निकाल लेते हैं और ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, 1। तो बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, जरा गौर कर ले, एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स वाई को कॉमन निकाल लेता हूं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। यार ये बात अपने जहन में बैठा दो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब देखे भाई, मेरे पास बचा क्या, x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो भाई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यार ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये x मल्टीप्लाई बाय वाई और 1 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर। आपको पता है भाई 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात आपने देखा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर, -1 के बराबर हमने पुट कर दिया यार। अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यार कुछ तो देखा होगा 9th क्लास में, जरा गौर कर लो, जरा गौर कर लो, इस स्ट्रक्चर पे गौर कर लो। अब जिस शख्स को डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद नहीं है वो क्या कर लेगा, पहले x से मल्टीप्लाई कर लेगा फिर y से मल्टीप्लाई। फॉर्मूला जिसको याद है डायरेक्ट अप्लाई कर लेगा। यार देखो ये हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला है कि नहीं है। यार अगर देखा जाए इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देख लो, इस स्ट्रक्चर को जरा गौर से देख लो, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारे पास है। और आपको पता है ये स्ट्रक्चर किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये अपने 9th क्लास में हमने सीखा है, 9th क्लास में। प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करने के लिए बाय यूजिंग फार्मूलास, ठीक है बेटा, टू सिंप्लीफाई द प्रोडक्ट बाय यूजिंग फार्मूलास, वहां हमने सीखा है
तो बेटा अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके सामने आ जाए तो ए को अंदर मल्टीप्लाई करके बी को अंदर मल्टीप्लाई करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सादा से फर्स्ट टर्म का क्यूब ले लो, यहां प्लस है तो यहां प्लस लगाओ, यहां माइनस है तो यहां माइनस लगाओ, सेकंड टर्म का क्यूब ले लो, डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो भाई देखे जरा और कर ले, हमारे पास यहाँ पे भी ऐसा ही है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह क्या है वाई है, आगे एक्स का स्क्वायर, उसके बाद माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए की जगह क्या है एक्स क्यूब और बी की जगह क्या है वाई क्यूब। तो भाई देखे ए की जगह मैंने एक्स पुट कर लिया और बी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया वाई पुट कर लिया। तो जरा गौर कर लो भाई, ये देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब सेम हमारा लेफ्ट हैंड साइड है कि नहीं है। तो हमने राइट साइड को सिंप्लीफाई कर लिया, नतीजे में रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है लेफ्ट साइड के बराबर आ रहा है। तो हेंस राइट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाकई में इसके बराबर होता है। इसको सिंप्लीफाई करने से जवाब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के बराबर आता है, क्योंकि बेटा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, रिजल्ट सेम हमारे पास वही आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया प्रूव्ड। अब आप लोगों को लेके आ जाता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रूफ दैट अगेन हमने प्रूफ करना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड इसके बराबर होता है। तो बेटा ये हमने प्रूफ करना है, ये हमने प्रूफ करना है। जरा गौर कर ले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 और 7xyz दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जेड इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जेड। प्रूफ करना है कि भाई देखो आपके पास ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जो है दोनों क्या है सेम है। दोनों क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू क्या आता है इक्वल आता है। अगेन वही बात, या लेफ्ट को सिंप्लीफाई कर लो, देखो इसके बराबर आता है या नहीं आता, या राइट साइड को उठा के सिंप्लीफाई कर लो, देखो इसके बराबर आता है या नहीं आता। मैंने आपको क्या बताया, हम उस साइड को प्रेफर कर लेंगे जिसमें सिंप्लीफिकेशन ज्यादा होगी। तो बेटा जरा गौर कर ले, मेरे पास राइट साइड पे 3 फैक्टर्स है मल्टीप्लाइड फॉर्म में, 3 फैक्टर्स। और दूसरी बात यहां ओमेगा भी है, ओमेगा स्क्वायर भी है। तो भाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के फार्मूले आपके सामने मौजूद है। तो भाई देखे सिंप्लीफिकेशन के जो मौके हैं वो राइट साइड में ज्यादा है। तो हम उठाएंगे किस साइड को, हम उठाएंगे राइट हैंड साइड को।
और बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, देखेंगे कि भाई क्या ये लेफ्ट साइड के बराबर आता है या नहीं आता। तो बेटा देखे मैं उठाने जा रहा हूं राइट हैंड साइड को और उसी राइट हैंड साइड को मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा और देखना है कि भाई क्या वो लेफ्ट साइड के बराबर आता है या नहीं आता। तो बेटा देखिए ये सारे मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यार इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जरा गौर कर ले, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स से मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय x इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर y कर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, x मल्टीप्लाई बाय ओमेगा z कर लोगे तो ओमेगा एक्स जेड। ये बेटा मैंने x से मल्टीप्लाई कर लिया, किससे मल्टीप्लाई कर लिया, x से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं किससे, ओमेगा वाई से। तो भाई देखिए ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लोगे तो ओमेगा एक्स वाई, ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा वाई कर, ओमेगा स्क्वायर वाई कर लोगे तो बेटा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, वाई मल्टीप्लाई बाय वाई इज वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा ओमेगा वाई मल्टीप्लाई बाय ओमेगा जेड कर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। यार ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया किससे, ओमेगा वाई से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया। अब बारी आ जाता है बेटा ओमेगा स्क्वायर जेड की, तो ओमेगा स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई बाय एक्स कर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड। और फिर देखे बेटा ओमेगा स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर वाई कर लोगे तो ओमेगा पावर 4 वाई जेड। और ओमेगा स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा जेड कर लोगे तो ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। यार इतना सा हमारे पास बन चुका है, इतना सा, सिर्फ इतना सा बन चुका है, छोटा सा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। यार मजीद कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो बेटा देखो ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के। ये देखो भाई ओमेगा पावर 4, ओमेगा के हायर पावर्स, और जो ही ओमेगा के हायर पावर्स आएंगे हम उनको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये एक बात जो हमारे जहन में अब तक आ रहा है। और फिर दूसरी बात जरा गौर कर लें, इसके साथ एक्स वाई है, यार इसके साथ भी एक्स वाई है, यानी ये आपस में रिलेटिव्स है ना, क्या है, रिलेटिव्स है, यानी एक ही नस्ल के लग रहे हैं ना यार, इसके साथ भी एक्स वाई, इसके साथ भी एक्स वाई। तो भाई देखिए सिंप्लीफाई हो सकते हैं अगर इनको साथ जोड़ दिया जाए। और फिर देखे बेटा यहां पे जरा और कर लो, आपके पास एक्स जेड, यार यहां और कर लो एक्स जेड, अगेन एक ही नेचर के है ना यार, लाइक टर्म्स में शुमार हो रहे हैं ना, एक्स जेड एक्स जेड। यार सिंप्लीफाई हो सकते हैं अगर साथ जोड़ दिए जाए। और उसके बाद देखे बेटा आपके पास क्या ना वाई जेड, क्या है आपके पास वाई जेड, क्या है वाई जेड, ये वाई जेड। और फिर देखा जाए ना यार ये देखो वाई जेड, ये भी क्या है ना वाई जेड। तो यार देखो आपस में कलीग लग रहे हैं ना, कलीग लग रहे हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं ना यार, जोड़ दिया जाए। तो हम करते क्या है, हम ये करते हैं कि भाई जो हमें एक ही नेचर के लग रहे हैं, जो हमें एक ही नेचर के लग रहे हैं ना, उनको कंबाइन करते हैं। तो बेटा देखिए एक्स स्क्वायर, यार ये और ये जोड़ा है ना, मिला देता हूं ना यार, मिला देता हूं, ये देख लो, मिला दिया भाई, मिला दिया।
और फिर बेटा बताया ना वो एक्स जेड यार, ये देखो ये दोनों जोड़े है ना यार, कंबाइन करके लिख दे देता हूं, कंबाइन करके लिख दे देता हूं, तो भाई ये जोड़े भी कंबाइन हो गए ना। फिर कौन सा जोड़ा कंबाइन कर लोगे यार? फिर देखो भाई आपके पास ही है, ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है यार? 1 के बराबर होता है। 1 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। साथ साथ चलते ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चलते हैं। देखें एक्स स्क्वायर एज इट इज, एक्स वाई लिख दिया, लेकिन इसका जोड़ा भी इसके साथ लिख दिया, दोनों के साथ एक्स वाई। फिर ओमेगा एक्स जेड लिख दिया है यार, इसका जोड़ा ये ओमेगा स्क्वायर एक्स जेड साथ लिख दिया, क्योंकि दोनों में एक्स भी है जेड भी है। और उसके बाद बेटा देखो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के, और आगे वाई स्क्वायर लिख दिया ना यार, ये तो अपने जोड़े देखे। उसके बाद आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास ओमेगा स्क्वायर वाई जेड। यार इसका जोड़ा कहाँ है यार? इसका जोड़ा यहाँ है ना, यहाँ है, देख लो भाई। और मजे की बात, ओमेगा पावर 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाई ओमेगा वाई जेड। यार देखो इंटीग्रल पावर्स ऑफ ओमेगा जब भी हमारे पास आए, हमने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद यार अपने पास क्या बचा? देखो अपने पास सिर्फ बचा ओमेगा क्यूब जेड स्क्वायर। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के, और 7 जेड स्क्वायर। तो क्या किया, सेम नेचर वाले टर्म्स को जोड़ दिया, और उसके साथ ओमेगा क्यूब को 1 के बराबर लिख दिया, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के। और एक जगह में ओमेगा पावर 4 बना हुआ था, तो बेटा ओमेगा पावर 4 को मैंने ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ओमेगा के हायर पावर्स आ गए, तो हमने उसको ओमेगा क्यूब में लेके आना है। और ये काम तरतीब से एक्स स्क्वायर लिख दिया, आगे ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई। यार एक्स वाई का जो जोड़ा है ना ये है, उसको 7 लिख दिया। फिर ओमेगा एक्स जेड, और एक्स जेड का जो जोड़ा है बेटा ये है, 7 लिख दिया। और फिर आगे गए ना यार, आगे गए तो क्या हो गया? ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के, और वाई स्क्वायर अपनी जगह पे। और फिर आगे गए ओमेगा स्क्वायर वाई जेड, और ओमेगा स्क्वायर वाई जेड का जोड़ा कौन सा है? ये लिख दिया 7, लेकिन ओमेगा पावर 4 को क्या किया? सिंप्लीफाई कर दिया। और फिर देखे भाई आपके पास ओमेगा क्यूब किसके बराबर? 1 के बराबर, और 7 जेड स्क्वायर। बस थोड़ा सा और आगे चलाए यार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों से देखे भाई, इन दोनों से आप देखें तो एक्स वाई क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया। इन दोनों से बेटा देखे एक्स जेड कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल दिया, एक्स जेड को कॉमन निकाल दिया। और उसके बाद बेटा देखे वाई 1 मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर, और इन दोनों से वाई जेड कॉमन आ रहा है ना, वाई जेड कॉमन आ रहा है, वाई जेड को कॉमन निकाल दिया। और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है ना? ये ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके? 1 के। और 1 मल्टीप्लाई बाई एनीथिंग इज, आपको पता है सेम वही थिंग आएगा ना, क्योंकि 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा और वाई जेड, और 1 मल्टीप्लाई बाई जेड स्क्वायर इज जेड स्क्वायर। यार ये हो गई बात, यहां तक हम आ गए, यहां तक हम आ गए। तो यहां तक हम आ गए हैं। देखे भाई हमने कर क्या दिया? हमने ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट कर लिया, और बेटा 1 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू द सेम थिंग, इज इक्वल टू द सेम थिंग। अब जरा और कर लो, कंसंट्रेट कर लो भाई। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। यार जरा गौर कर लो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? -1 के बराबर।
तो बेटा मजीद ये सिंप्लीफाई हो रहा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स स्क्वायर, यार ये -1 इंटू एक्स वाई, ये -1 इंटू एक्स जेड, ये वाई स्क्वायर, ये -1 इंटू वाई जेड, और ये जेड स्क्वायर। क्यों? देखे बेटा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 के बराबर, किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो अब जरा गौर कर ले, जरा गौर कर ले भाई, जरा गौर कर ले। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर के बाद लिखता हूं वाई स्क्वायर को, वाई स्क्वायर के बाद लिखता हूं जेड स्क्वायर को। यार तरतीब से लिखा, तरतीब से लिखा। एक्स स्क्वायर के बाद वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर के बाद जेड स्क्वायर, अल्फाबेटिकली अरेंज कर लिया, एक्स वाई जेड। उसके बाद बेटा देखे एक्स वाई माइनस एक्स वाई, उसके बाद देखे भाई माइनस एक्स जेड, उसके बाद देखे भाई माइनस वाई जेड, माइनस वाई जेड। ये मैंने लिख दिया, ये मैंने लिख दिया भाई आपके सामने, ये मैंने आपके सामने लिख। अब यहां बेटा आपकी मर्जी है, ये देखो x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई बाई दिस वन। तो यहां 6 टर्म्स है, कितने टर्म्स है? 6 टर्म्स। यहां 3 टर्म्स है, और 3 और 6 टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 18 टर्म्स बन जाएंगे। टोटल कितने टर्म्स बन जाएंगे? 18 टर्म्स। मल्टीप्लाई करके 18 टर्म्स बनाओ, या एक डायरेक्ट फार्मूला है यार, उस फार्मूले को याद कर लो, या एक फार्मूला आप लोगों के पास है ना, उस फार्मूले को याद करना है। यार फार्मूला आपको याद है तो फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फार्मूला क्या है जरा गौर कर ले, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या सी है। ये ख्याल रखना बेटा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, आगे प्लस बी स्क्वायर, आगे प्लस सी स्क्वायर, और फिर माइनस ए मल्टीप्लाई बाई बी माइनस बी मल्टीप्लाई बाई सी माइनस ए मल्टीप्लाई बाई सी। ये फॉर्मूला बेटा बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc -3abc। यार ये फार्मूला अपने जहन में बैठाओ, ये फार्मूला अगर आपको याद है तो यहाँ पे 18 टर्म्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर लो, सीधा सीधा फार्मूला। लेकिन देखना ये है क्या फार्मूला कंप्लीट है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है भाई, आगे एक्स का स्क्वायर, उससे आगे वाई का स्क्वायर, उससे आगे जेड का स्क्वायर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई माइनस, ये देख लो आपके पास y मल्टीप्लाई बाई जेड, लेकिन इधर थोड़ा तक y मल्टीप्लाई बाई जेड आगे लिखा हुआ है। ठीक है, हम तरतीब से लिखते हैं, क्या करते हैं? तरतीब से लिखते हैं, तरतीब से लिखते हैं। वाई जेड को पहले लिख दे देता हूं, ये वाई जेड को पहले लिख दे देता हूं ना भाई, तरतीब से माइनस एक्स जेड, तरतीब से। अब देख ले, y मल्टीप्लाई बाई जेड, बिल्कुल आगे x मल्टीप्लाई बाई जेड, बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला वहां आप देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है। तो यार ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए क्यूब, ए की जगह क्या है? x, यानी एक्स क्यूब, प्लस बी क्यूब, बी की जगह क्या है? वाई क्यूब, और प्लस सी क्यूब, सी की जगह क्या है? जेड, यानी जेड क्यूब,
माइनस कहां से आया, फॉर्मूले से। 3 कहां से आया, फॉर्मूले से। ए की जगह क्या है, एक्स, बी की जगह क्या है, वाई, सी की जगह क्या है, जेड। तो यार हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो जरा गौर कर ले भाई, मैं यहाँ रीजन देता हूँ, फॉर्मूले का रीजन देता हूँ ना यार। देखिए रीजन ये है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये बराबर होता है किसके, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यार ये हमने फॉर्मूले का रीजन बता दिया। तो अब जरा गौर कर लो, हमने सिंप्लीफाई कर लिया राइट हैंड साइड को। मेरे पास जवाब क्या आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जो कि किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। किसके बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। तो इसका मतलब बेटा इन दोनों का नेट रिजल्ट क्या आता है, सेम आता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज प्रूफ्ड, एज प्रूफ्ड। तो कहानी यहां पे आके क्लोज हो जाता है। यार अब देखो बेटा, इनको सिंप्लीफाई करने से रिजल्ट आपके पास सेम यही आ रहा, तो इसका मतलब बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या, ये हमारा नेट रिजल्ट क्या हो गया, प्रूफ। अब बेटा आप लोगों को लेके आ जाता हूं लास्ट पार्ट, आखिरी क्वेश्चन की तरफ आप लोगों को लेके आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखें भाई। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसको भी डील कर लेते हैं और फिर हम अपने आगे वाले थ्योरी की तरफ मूव करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रूफ दैट 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा पावर 4, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा पावर 8, जाके कहाँ तक, जाके 2n फैक्टर्स तक, 2n फैक्टर्स तक। इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, जवाब 1 के बराबर आ जाएगा, जवाब 1 के बराबर आ जाएगा। तो जरा गौर कर लो भाई, हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन हमने ये करा कि बेटा आप 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8, ये इसी हिसाब से आगे कंटिन्यू है और कहाँ तक, 2n फैक्टर्स तक। अब बच्चा परेशान होता है, यार ये 2n फैक्टर का मतलब क्या है, 2n फैक्टर का मतलब क्या है। बेटा देखो, अगर मैं यहां n की जगह 1 पुट कर लूं, n की जगह 1 पुट कर लूं, तो मेरे पास 2 फैक्टर्स, और 2 फैक्टर्स कौन से हैं, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। अगर मैं वहां पे n की जगह पुट कर लूं 2, n की जगह पुट कर लूं 2, तो 4 फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स। कौन कौन से है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो तब भी जवाब क्या आएगा, 1 के बराबर आ जाए। और यार अगर मैं इधर ओमेगा की जगह पुट कर लू 3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 फैक्टर्स। इसका मतलब
1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8। देखो तो बेटा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस तो सब में सेम है, आगे ओमेगा 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 सब में सेम है, सिर्फ ओमेगा के पावर को 2 से मल्टीप्लाई करके ये आगे जा रहा है, ओमेगा के पावर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जा रहा है। तो अगला क्या होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा पावर 16। अगला क्या होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा पावर 32। इन 6 के 6 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो मुख्तसरन ये कि भाई आपके पास यहां पे जितने भी फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो तब भी जवाब 1, 10 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो जवाब 1, 200 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो जवाब 1, 2 करोड़ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो जवाब 1। तो बेटा हमने प्रूफ करना है कि यहां जितने भी फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई कर ले, जितने भी फैक्टर्स हम मल्टीप्लाई कर ले, जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर मैं n की जगह पुट कर लू 100 तो 200 फैक्टर्स, उनका प्रोडक्ट भी 1। अगर मैं n की जगह पुट कर लू बेटा 1 करोड़ तो फैक्टर्स बन जाएंगे 2 करोड़, उनका प्रोडक्ट भी 1। तो यार सिंपल क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, यहां जितने भी फैक्टर्स है, भला 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लो, भला 4 को मल्टीप्लाई कर लो, भला 1000 को कर लो, 2 करोड़ को कर लो, सबका जवाब क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये हमने प्रूफ करना है। और देखे बेटा ये किस हिसाब से आगे जा रहा है, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा पावर 4, 1 प्लस ओमेगा पावर 8। बस ओमेगा की पावर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जा रहा है, ओमेगा की पावर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जा रहा है। और कहां तक जा रहा है, 2n फैक्टर्स। एक जर्नल फॉर्मेट दे दिया, 2n फैक्टर्स, 2 के मल्टीपल्स में फैक्टर उठाना है। और मजे की बात, फैक्टर्स 2 के मल्टीपल में उठाना है। ऐसा नहीं कोई बच्चा कहे सर 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट भी 1 के बराबर आएगा, नहीं। 2n फैक्टर्स का मतलब 2 के मल्टीपल्स में आने वाले फैक्टर्स उठाए, 2 फैक्टर्स उठाओ, 4 उठाओ, 6 उठाओ, 8, 10, 12 अप टू 16, सबका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। यार देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है, देखते हैं। तो उठाते हैं भाई हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को, उठाते हैं हम अपने लेफ्ट हैंड साइड को और करते हैं सिंप्लीफाई, देखते हैं राइट साइड के बराबर आता है या नहीं आता। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड, अब देखो मेरे पास लेफ्ट साइड में सिंप्लीफिकेशन के मौके बहुत ज्यादा है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूं। किसको उठा रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड को उठा रहा हूं। 2n फैक्टर्स, 2n फैक्टर्स। यार देखो इस क्वेश्चन को देखने के फौरन बाद जहन में ख्याल आया कि ओमेगा के हायर पावर्स है, ओमेगा के हायर पावर्स है। तो यार ओमेगा के हायर पावर्स देख लो, ओमेगा पावर 4, ओमेगा पावर 8, आगे 16, इसी तरफ ये आगे चलता रहे। तो हमें पता है जब भी ओमेगा के हायर पावर्स आते हैं हम उनको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई देखो हम उनको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो बेटा 1 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, और इसको मैं लिख सकता हूं ओमेगा क्यूब होल स्क्वायर, 3 2 टाइम इज 6 और मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर। कहां तक, 2n फैक्टर्स तक, 2n फैक्टर्स। ये हमने ओमेगा के हायर पावर्स को सिंप्लीफाई कर। अब आपको पता है भाई ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के,
किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। यार देखो ओमेगा क्यूब 1, यार देखो ओमेगा क्यूब 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज ओमेगा, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर। कहां तक? 2n फैक्टर्स तक। कहां तक? 2n फैक्टर्स तक। रीजन देता हूं ना यार, 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यार सोचने वाली बात है, जरा कुछ तो और कर लो, कुछ तो और कर लो। 1 प्लस ओमेगा, और ये देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा, फिर देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो आगे दोबारा से क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा, उसके आगे क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, उसके आगे दोबारा से क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा, उसके बाद क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यार एक बार 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, एक बार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक बार 1 प्लस ओमेगा, एक बार 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर यकीन नहीं आता तो देख सकते हो इसके बाद क्या होता है। इसके बाद देखो, इसके बाद ये होता है 1 प्लस ओमेगा पावर 16, 1 प्लस ओमेगा पावर 32, क्योंकि ओमेगा के पावर को 2 से मल्टीप्लाई करके आगे जा रहा है ना। आप देखो ये 1 प्लस ओमेगा और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो यार, देखे 1 प्लस ये ओमेगा पावर 3 होल पावर 5, 15 मल्टीप्लाई बाई 1 ओमेगा पावर 1, और ये आपके पास 3 पावर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्यूब किसके बराबर? 1 के बराबर। तो 1 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा इज ओमेगा, और ये देख लो ओमेगा क्यूब किसके बराबर? 1 के बराबर। 1 पावर 10 इज 1, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यानी इसके बाद ये दो फैक्टर्स आते हैं। अब देखो सिंप्लीफाई करने से 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार ये खास तरतीब से आगे जा रहा है, ये खास तरतीब से आगे जा रहा है। अब ये किस तरतीब से आगे जा रहा है, जरा मैं तरतीब आपके सामने रख रहा हूं यार। तरतीब देखो, ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस ब्लॉक की फॉर्म में, इस तरतीब की फॉर्म में आगे जा रहा है। 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यार फिर क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। कहां तक? 2n फैक्टर्स तक। अब बच्चा परेशान नहीं होना यार, सर आपने ये ब्रैकेट्स कहां से लाए? यार मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि ये इस तरतीब से आगे जा रहा है। एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, एक ब्लॉक ये बन गया, आगे ब्लॉक्स बनते जाएंगे। लेकिन ब्लॉक्स में पहला फैक्टर 1 प्लस ओमेगा होगा और दूसरा फैक्टर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा। ये तरतीब से, इस तरतीब से आगे जा रहा है। ये इस तरतीब से मैसेज दे रहा हूं यार, ब्रैकेट लगा के देखो, इस ब्लॉक की फॉर्म में ये आगे जा रहा है। अगर मेरे पास 100 टर्म्स है तो भाई ये इसी तरतीब से एक 1 प्लस ओमेगा, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक 1 प्लस ओमेगा, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एक 1 प्लस ओमेगा, एक 1 प्लस ओमेगा, इस ब्लॉक की फॉर्म में आगे जा रहा है। अच्छा यार ठीक है, मान गए। अब गौर कर लो, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है? 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा बराबर होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और ये देख लो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? माइनस ओमेगा के बराबर होता है। तो जरा गौर कर लो बेटा, 1 प्लस ओमेगा की जगह मैं पुट कर लेता हूं माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं पुट कर लेता हूं माइनस ओमेगा।
सामने फॉर्मूले लिखे हुए हैं यार, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर। फिर देखो बेटा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, फिर देखो यार माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस ओमेगा, कहां तक, 2n फैक्टर्स तक, 2n फैक्टर्स तक। अब जरा गौर कर लो, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बनाता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बनाता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बनाता हूं, तो मेरे पास क्या होगा यार, देखो माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ओमेगा क्यूब, ओमेगा किसके बराबर आएगा, ओमेगा क्यूब, आगे भी क्या होगा, ओमेगा क्यूब, उससे आगे भी क्या होगा, ओमेगा क्यूब, जाके कहां तक, जाके कहां तक। यार अगर यहां कोई लिखता है 2n फैक्टर्स तो गड़बड़ कर रहा है, अगर यहां कोई 2n फैक्टर्स लिखता है तो गड़बड़ कर रहा है। क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्यों गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि देखो भाई मैंने 2 को मल्टीप्लाई करके एक बनाया, 2 टर्म्स को जोड़ के एक बनाया। जैसे मिसाल के तौर पे क्लास में हमारे पास 20 बच्चे हैं ना यार, 20 स्टूडेंट्स, सिंपल सा मिसाल दे देता हूं, 20 बच्चे, अगर मैं एक बंदे का एक ग्रुप बनाऊं तो 20 बच्चों के 20 ग्रुप बन गए, लेकिन हम अगर दो दो बच्चों का एक ग्रुप बना लें तो क्या फिर भी 20 ग्रुप बन जाएंगे, नहीं। अगर हम दो दो बच्चों का एक ग्रुप बनाए तो हमारे पास 10 ग्रुप्स बन जाएंगे। कितने ग्रुप्स बन जाएंगे, 10 ग्रुप्स। कैसे, तो बेटा 20 डिवाइडेड बाई 2 टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट इन पर ग्रुप, तो 10 ग्रुप्स बन जाएंगे। इसी तरह बेटा अगर मैं 4 बच्चों का एक ग्रुप बनाऊं तो फिर भी क्या 10 ग्रुप बन जाएंगे, नहीं, कितने, 5। तो टोटल डिवाइडेड बाय जितनों को कंबाइन कर रहे हो, जितनों को कंबाइन कर रहे हो, तो टोटल कितने थे, 2n फैक्टर्स थे, टोटल 2n फैक्टर्स थे, लेकिन हमने 2 को मिला के एक बनाया। कितने को मिला के, 2 को मिला के एक बनाया, डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसल, तो कितने फैक्टर्स बच जाएंगे, n फैक्टर्स बच जाएंगे। कितने फैक्टर्स बच जाएंगे, n फैक्टर्स। यह बच्चे परेशान होते यार, 2n फैक्टर्स थे तो n फैक्टर्स कैसे हो गए। यार मैंने आपको मिसाल दे दिया सिंपल, गौर कर लो। ये मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 नंबर्स है प्रोडक्ट फॉर्म में, 8 नंबर्स है प्रोडक्ट फॉर्म में। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करके एक बना दूं, 2 1 टाइम इज 2, 3 4 टाइम इज 12, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 30, और 7 मल्टीप्लाई बाई 8 इज 56, 56। अब मुझे बताओ पहले कितने नंबर थे, 8, लेकिन अब कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। पहले कितने थे, 8, हमने कितने नंबर को मिला के एक बनाया, 2 को मिला के, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गए, 4 आ गए। कितने आ गए, 4। तो बेटा जहां 200 फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे, वहां अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करके एक बनाए तो वहां 100 फैक्टर्स रह जाएंगे। जहां 200 फैक्टर्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे, अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करके एक बनाए तो वहां पे 50 फैक्टर्स रह जाएंगे। तो यहां कितने फैक्टर्स थे, 2n फैक्टर्स।
मैंने दो दो को मल्टीप्लाई करके एक बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बनाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक बनाया। तो मेरे पास फैक्टर्स की तादाद क्या होगी? कम। पहले 2n थे, अब कितने? n। क्यों? बता दिया फार्मूला यार, टोटल डिवाइडेड बाई 2, यानी जितनों को मिला के एक बना रहा हूं, मैं दो को मिला के एक बना रहा हूं, तो डिवाइडेड बाई 2 कर लोगे तो n फैक्टर्स बच जाएंगे। अच्छा यार, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है? ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। ओमेगा क्यूब 1 के बराबर। अब जरा बात को गौर से सुनना है यार, 1 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आएगा? 1। यार 1 को 3 दफा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आएगा? 1। यार 1 को 10 दफा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आएगा? 1। 1 को 100 दफा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आएगा? 1। 1 को करोड़ दफा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आएगा? 1। 1 को n दफा मल्टीप्लाई कर लो, जवाब क्या आ जाएगा? 1। यार 1 को जितनी मर्तबा मल्टीप्लाई करना है कर लो, ये आपके पास जवाब 1 ही आएगा। 1 को 2 दफा 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 दफा 1 को मल्टीप्लाई कर लो, जवाब 1। 10 दफा कर लो 1, करोड़ दफा कर लो 1, n दफा कर लो 1। तो यार लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। तो एज प्रूफ्ड, एज प्रूफ्ड। तो यार यहां आके हमारा एक्सरसाइज 2.2 क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। और इंशाल्लाह बेटा अगली क्लास में आपके साथ मुलाकात हो जाएगा और हम एक्सरसाइज 2.3 की थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।